अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अंग्रेज़ी को। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं तो आप तमाम लोग जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट में इंग्लिश का जो सेक्शन है वो 20 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है और यही वो सेक्शन है जो स्टूडेंट्स के जो है वो सबसे ज़्यादा स्कोर कटने की रीज़न बनता है। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट होता है जनरल नॉलेज का, जिसके अगेन 20 मार्क्स हैं और कुल मिला के ये दो सब्जेक्ट्स जो है वो 40 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। अब अगर एक स्टूडेंट इन दोनों सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करता है तो अल्टीमेटली आप 35 प्लस के स्कोर को अचीव कर सकते हैं, वरना यही दो सेक्शन आपके लॉ एडमिशन टेस्ट में लो स्कोर का बायस बनते हैं। और इवन स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं उसमें सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि अंग्रेज़ी और जनरल नॉलेज में उनके 10 या 12 नंबर से ज़्यादा होते ही नहीं है। तो आज की इस डेडिकेटेड लेक्चर में हम अंग्रेज़ी के सेक्शन पे डिस्कस करेंगे, जनरल नॉलेज को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस हवाले से ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं। तो सिलेबस पे नज़र दौड़ाते हैं। सिलेबस किस चीज़ का? अंग्रेज़ी का, लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए। तो उसमें 3 तरह के सवाल आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे सिनोनिम्स के सेक्शन में से, उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंटोनिम के सेक्शन में से, देन आपसे प्रपोजिशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एग्जामिनर प्रपोजिशन को जो है वो इस तरीके से ट्रीट करता है कि प्रपोजिशन से हट के मुख्तलिफ सेंटेंस कंप्लीशन या ग्रामर के क्वेश्चंस भी जो है वो प्रपोजिशन में पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपने प्रपोजिशन को प्रिपेयर करना है। अब आज के इस लेक्चर में हम फर्स्टली तो देखेंगे कि आप इस सेक्शन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और हमारा मेन फोकस होगा सिनोनिम्स पे और एंटोनिम्स पे, क्योंकि प्रपोजिशन अल्टीमेटली अगर आप इसके कंसेप्ट्स ठीक करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, मुख्तलिफ क्विज सॉल्व करते हैं, तो ये सेक्शन आपका प्रिपेयर हो सकता है। ये एक ऐसा सेक्शन है जिस पर थोड़ा सा टाइम दें तो ये प्रिपेयर किया जा सकता है। ये दो सेक्शन जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इंक्लूडेड हैं, इनको प्रिपेयर करना स्टूडेंट्स के लिए खासी दुश्वारी का बायस बनता है और स्टूडेंट्स तलाश करते हैं किसी ऐसी सिंगल रिसोर्स को जहां से वो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकें। तो आज के इस डेडिकेटेड लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा एग्जामिनर की इंटेंट और उसके बाद हम रिसोर्सेज के हवाले से, देन सैंपल क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी हम जो है वो साथ साथ देखेंगे ताकि आपके कंसेप्ट्स मजीद क्लियर हो जाएं और आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को इस लेक्चर से ही सीख जाएं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट, वो लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, 11 अगस्त के लैट में अपेयर हो रहे हैं, आप तमाम लोग हमारी क्लासेस पे 70% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। 11 अगस्त के लैट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं या डेमो लेक्चर्स जो है वो हासिल करना चाहते हैं तो सिंपली इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है और आपको जो है वो तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मजीद बना अगर आप अपने आप को व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पे जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको तमाम डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। देखिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का जो सेक्शन है ये लॉ एडमिशन टेस्ट में इसलिए इंक्लूड किया गया है या किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में इस वजह से इंक्लूड किया जाता है क्योंकि एग्जामिनर एक कैंडिडेट की जो नॉलेज है इंग्लिश का या इंग्लिश लैंग्वेज पे गिरफ्त है वो उसको जज करना चाहता है। अब मैं आपसे हम कलाम हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो मेरी जो बात है, ये जो अल्फाज हैं, ये अल्फाजों का जो मजमुआ है वो मिलके एक जुमला बना रहा है और जुमलों का जो मजमुआ है वो मिलके मेरी बात आप तक कम्युनिकेट कर रहा है। तो जुबान की जो बेस है वो अल्फाज हैं, लफ्ज़ हैं। तो जब भी आप किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी पर्सन की किसी लैंग्वेज पे ग्रिप देखना चाहेंगे, किसी जुबान पे उसका उबूर देखना चाहेंगे, तो आप कुछ अल्फाज उनको देंगे और उसके या तो हम मानी अल्फाज उनको कहेंगे कि आपको बताएं या उसका मतलब आपको बताएं या उस लफ्ज़ का जो आप उससे पूछना चाहते हैं उसका उलट आप उससे पूछेंगे। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया उबूर, तो अब अगर आप चाहते हैं कि एक बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाए कि उर्दू ज़ुबान पर उसकी कितनी गिरफ्त है, तो आप उसको कहेंगे जी ये लफ्ज़ है उबूर, आप इसका हम मानी भी बताएं और उलट भी बताएं। तो इससे आप जज कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट कितनी गिरफ्त रखता है उर्दू ज़ुबान पे। अब इसी तरह एग्जामिनर चाहता है कि आपसे वो सिनोनिम्स पूछे, आपको वर्ड्स दे और उसके हम मानी आपसे पूछे, इसी तरह वो आपको वर्ड्स दे और आपसे उनके उलट पूछे। अब स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि एक सेट ऑफ वर्ड्स उनको मिल जाए, 500, 1000, 1500, 2000, इवन स्टूडेंट्स कहते हैं 5000 भी मिल जाए। हम उन वर्ड्स को याद कर लें और याद ऐसे करें कि उस वर्ड का मतलब क्या है, वो जुमले में कैसे इस्तेमाल होगा, उसका एग्जैक्ट जो है वो मीनिंग क्या है, ये जाने बगैर सिर्फ और सिर्फ हम उसको क्रैम करें और
अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, इसका मतलब ये कि पूरा जो ये पर्पस है, पूरा ये जो प्रोसेस है लैट का या किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट का कि आपकी जुबान पर गिरफ्त जज की जाए, आप उसको डिसीव करना चाहते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी क्या है कि आप उस इंटेंट को समझें, उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। फिर स्टूडेंट कहता है कि इस तरह से तो मेरी अंग्रेज़ी ज़ुबान का अगर टेस्ट लिया जा रहा है और अंग्रेज़ी ज़ुबान अगर मेरी वीक है तो फिर मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। तो शॉर्ट टाइम में अगर आप कोई शॉर्टकट चाहते हैं तो आपको करना ये है, वैसे मैं शॉर्टकट्स रिकमेंड नहीं करता, लेकिन इस स्पेसिफिक सेक्शन के लिए स्टूडेंट को ज़रूरत है शॉर्टकट की। आपने करना ये है कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक की टेक्स्ट बुक्स को उठाना है। आपने मैट्रिक की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, चैप्टर के एंड में ग्लॉसरी दी गई होती है, वहाँ से आपने प्रिपेयर करना है। और इंटरमीडिएट की जो गाइड बुक्स आप यूज़ करते रहें, किसी भी गाइड बुक को, एग्जाम्पल के तौर पर सनशाइन या ब्राइट मैं आपको दे देता हूँ, तो उन गाइड बुक्स के हर चैप्टर के एंड में लिस्ट ऑफ वर्ड्स दी गई होती है जो उस चैप्टर की रीडिंग से सोर्स किए गए होते हैं। आप उन वर्ड्स को प्रिपेयर करने की कोशिश करें। अगेन, चंद वर्ड्स पढ़ें लेकिन रट्टा मत लगाएं, समझ के पढ़ें। इससे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी वोकैबुलरी जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को प्रिपेयर किया जा सकता है, वोकैबुलरी के सेक्शन को प्रिपेयर किया जा सकता है। और वोकैबुलरी के सेक्शन से मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 आपसे क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं। इसी वजह से स्कोर यहाँ पे स्टूडेंट का कट जाता है। उसके बाद अब हम सैम्पल क्वेश्चंस देख रहे हैं कि हमने ये तो देख लिया कि लॉ एडमिशन टेस्ट में इंग्लिश के सेक्शन में सिनोनिम्स भी पूछे जाने हैं, एंटोनिम्स भी पूछे जाने हैं, प्रीपोजिशन भी पूछी जानी है, लेकिन एग्जैक्टली इस सेक्शन को हमने प्रिपेयर कैसे करना है और साथ साथ किस तरह के क्वेश्चंस आने वो अब हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपसे दो तरह से पूछे जा सकते हैं। इसका पहला सैंपल ये है कि आपको एक जुमला दिया जाएगा, सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। इंस्ट्रक्शन में आपको बता दिया जाएगा आपने करना क्या है। यहां पर आपको कहा गया है कि क्लोजेस्ट जो मीनिंग है, यानी कि उसका जो सिमिलर मीनिंग है, आपने अंडरलाइन वर्ड का सिमिलर मीनिंग जो है वो उसको टिक करना है। और वो सिमिलर जो बेसिकली वर्ड है जिसका सिमिलर आपने सेलेक्ट करना है, वो एक सेंटेंस में यूज किया गया है। अब जब वो सेंटेंस में यूज हुआ है, इसका मतलब आप उसका कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं। अब यहाँ ये पूरा जुमला इस एक स्पेसिफिक वर्ड का कॉन्टेक्स्ट हमें बता रहा है, जिस तरह से द प्राइम मिनिस्टर हैज डीक्लासिफाइड द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। अब जो डीक्लासिफाइड है, इसका मतलब होता है किसी एक सीक्रेट चीज को ओपन करना। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उसमें सबसे सूटेबल जो ऑप्शन है वो रिलीज्ड का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरे क्वेश्चन में भी सिमिलर पैटर्न को फॉलो किया गया और आपको एक सैंपल क्वेश्चन दिया गया है। उस क्वेश्चन में उस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन किया गया है। द मूवी वाज कैप्टिवेटिंग एंड केप्ट एवरीवन ऑन द एज ऑफ देयर सीट्स। अब एक मूवी के बारे में बात की जा रही है और कैप्टिवेटिंग का वर्ड आपको दे दिया गया है, जिसका मतलब आपने बताना है। और उसकी मजीद डिस्क्रिप्शन ये बताई गई है कि वो मूवी ऐसी है जिसने जो है ना, जिसने तमाम लोगों को ऑन द एजेस ऑफ देयर सीट जो है वो ला दिया है। तो अब वो मूवी कैसी होगी? वो मूवी डेफिनेटली बात है एंगेजिंग होगी, क्योंकि अगर आप बाकी 3 वर्ड्स पर नजर दौड़ाएं तो वो यहाँ फिट ही नहीं हो सकते। अगर मूवी बोरिंग हो तो क्या लोग एक्साइटेड होते हैं? क्या वो जो है वो उसको पूरी तवज्जो के साथ देखेंगे? कभी भी नहीं। अगर वो अनइंटरेस्टिंग होगी, कभी भी नहीं। अनोइंग होगी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर एंगेजिंग होगी तो जरूर लोगों का इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप होगा। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको सेंटेंस दिया गया होगा तो कॉन्टेक्स्ट आप समझ सकेंगे। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। द साइंटिस्ट मेटिकुलस रिसर्च वाज प्रेज्ड बाय हर कलीग्स। तो केयरफुल इसका दुरुस्त जवाब है। देन हम चौथे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे भी हमने सिमिलर देखना है। द टीचर वाज नोन फॉर हर कंपैशनेट अप्रोच टू डीलिंग विद स्टूडेंट्स। अब कंपैशनेट का जो मतलब है वो काइंड है। एक और चीज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो 3 वर्ड्स आपको दिए गए हैं ये एक ही हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ये तीनों वर्ड्स का मतलब जो है वो एक ही टाइप का बनता है। तो एक ही वर्ड यहां पर आपको नजर आ रहा है जो इन तीनों वर्ड से मुख्तलिफ है। तो ये स्ट्रेटजी भी आप यूज कर सकते हैं जब किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है। अब यहां पर क्वेश्चन की जो तरीकाकार है वो तब्दील हो गया है। पहले आपको एक सेंटेंस दिया गया था, सेंटेंस में एक वर्ड दिया गया था, उस वर्ड का हम मानी आपने हाईलाइट करना था। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ एक सिंगल वर्ड दिया गया है। जब ऐसा सिंगल वर्ड दिया जाएगा तो जरूर आपको एक स्टेटमेंट पहले प्रोवाइड की जाएगी और उस स्टेटमेंट में बताया जाएगा कि आपने जो है वो या इसका सिमिलर वर्ड चूज करना है या ऑपोजिट करना है। तो यहाँ क्लोजेस्ट लिखा हुआ है तो क्लोजेस्ट सिमिलर होता है। तो अबेट का जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट है। उसके बाद इसका वैसे ओरिजिनल ये होता है कि कोई भी चीज़ जब
डिक्रीज होती है, जब वो उसका लेवल नीचे आता है, तब वो जो है वो अबेट कहलाती है। तो मॉडरेट जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है यहाँ पर। देन हम अबॉलिश की तरफ जाते हैं, तो अबॉलिश का भी क्लोजेस्ट हमने देखना है, तो अबॉलिश का क्लोजेस्ट जो है वो एंड है, ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद हम 7 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर आप गौर से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, अगर गौर से स्टेटमेंट को नहीं पढ़ेंगे तो आपके सवाल गलत होने के चांसेस हैं। आपको आता होगा लेकिन आप गलत ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो यहाँ ऑपोजिट हमने सेलेक्ट करना है, द रूम वाज वेरी ब्राइट आफ्टर द कर्टन्स वर ड्रॉन बैक, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्राइट इन दिस सेंटेंस। अब ये लाइन बाज़ औक़ात आपको दी भी जा सकती है, लेकिन हो सकता है ये लाइन एग्जाम में आपको ना दी जाए, सिंपली ये सेंटेंस दिया जाए और यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन एक बार प्रोवाइड कर दी जाए, उसके बाद सारे क्वेश्चन इसी तरह के हों। तो ऑपोजिट हमने देखना है किसका, ब्राइट का। तो ब्राइट का ऑपोजिट जो है वो डार्क होगा। इसके अलावा एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि बाज़ औक़ात क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे हैं कि अगले दो जो ऑप्शन है वो ब्राइट के सिनोनिम्स हैं। ब्राइट का सिनोनिम ग्लोविंग भी है, ब्राइट का सिनोनिम शाइनी भी है, तो इसका ऑपोजिट सिर्फ एक ही आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, डार्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, द न्यू पॉलिसी वाज मैंडेटरी। यहां पर भी हमने ऑपोजिट ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपको एक इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे 4, 5, 2, 3 वो उसमें ऑपोजिट वाले होंगे, और अगर सिमिलर की स्टेटमेंट दी गई है तो फिर नीचे सारे क्वेश्चन सिमिलर के होंगे। तो मैंडेटरी का जो ऑपोजिट है वो ऑप्शनल है, ठीक है। मैंडेटरी का मतलब ये है, मैंडेटरी जरूरी चीज को कहते हैं जो हर हाल में आपने करनी ही करनी है, और ऑप्शनल एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसको छोड़ा भी जा सकता है। तो मैंडेटरी का जो एंटोनिम है, जो ऑपोजिट है, वो आपका ऑप्शनल होगा। उसके बाद क्वेश्चन 9 की तरफ हम जाते हैं। यहां एंशिएंट का वर्ड दिया गया, सेंटेंस पढ़ते हैं, द एंशिएंट रूइंस अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट एवरी ईयर। तो एंशिएंट जो है वो कदीमी को कहते हैं, हिस्टोरिक को कहते हैं। तो ओल्ड डेफिनेटली बात है, इसका सिनोनिम बनेगा, हिस्टोरिक इसका सिनोनिम बनेगा। हमने क्या सिलेक्ट करना है, ऑपोजिट। तो ऑपोजिट बनेगा एंशिएंट का मॉडर्न, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं और यहां पर भी हम ऑपोजिट सेलेक्ट करने वाले हैं। द बुक वाज फैसिनेटिंग एंड शी कुड नॉट पुट इट डाउन। सो अब यहां फैसिनेटिंग जो है इसका हमने ऑपोजिट सेलेक्ट करना है। फैसिनेटिंग का सिनोनिम बनता है, हम मानी बनता है एंगेजिंग। कैप्टिवेटिंग भी जो है वो इसका सिनोनिम ही बनेगा। तो बोरिंग जो है ये इसका ऑपोजिट बनता है। अगर जुमले को पढ़ें तो ये एक ऐसी किताब के बारे में बात हो रही है जिसको वो जो कारी है, जो पढ़ने वाली है, वो नहीं नीचे रख पा रही, उसको क्लोज नहीं कर पा रही। तो अब अगर किसी किताब को आप ना बंद कर पाए, पढ़ते ही चले जाएं, तो डेफिनेटली बात है वो एंगेजिंग होगी ना। हमने सेलेक्ट करना है इसका ऑपोजिट, तो ऑपोजिट फैसिनेटिंग का हो जाएगा जी बोरिंग। उसके बाद यहां से हमारे प्रपोजिशन के कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं। अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहां पर आपको जो है वो एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें बता दिया गया है कि एप्रोप्रिएट एक्शन आपका क्या होना चाहिए इन जो है वो क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद। तो यहां हमने ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। शी अराइव्ड एट द पार्टी डैश 8 PM। एट यहां पर यूज होगा, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं जिनको आप अगर एक बार किसी लेक्चर के थ्रू पढ़ लेंगे तो सवाल जो है वो आपके लिए सॉल्व करना काफी आसान होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। द बुक इज डैश द टेबल, द बुक इज अंडर द टेबल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, वी विल मेट डैश मंडे टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। वी विल मेट ऑन मंडे टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। उसके बाद जाते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 को हम रीड करते हैं कि ही इज रिस्पॉन्सिबल डैश मैनेजिंग द टीम। अब ये ऑप्शन जो है वो आपने बताना है इस क्वेश्चन को, ऑप्शंस को पढ़ने के बाद कि मोस्ट सूटेबल ऑप्शन जो है वो ब्लैंक के लिए क्या बनता है। अगर आपका जो जवाब है वो बी ऑप्शन है फॉर, तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, आपका कंसेप्ट ठीक है और आपने जो अब तक की डिस्कशन है उससे कुछ ना कुछ सीखा है। इसके अलावा अब ये देखिए कि यहाँ पर ये तमाम चीजें, ये तमाम जो ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने प्रपोजिशन के रूल्स को पढ़ा हुआ है, उन रूल्स को आप समझते हैं, उन पे ग्रिप आपकी अच्छी है, तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश अगर आपकी है तो उसकी बेसिस पे भी आप यहाँ पर राइट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं अगेन कहूंगा कि अगर आप किसी सिंगल रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं और इन जो रिमेनिंग डेज हैं इनको परफेक्टली यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप 70% डिस्काउंट के साथ हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आपने कॉन्टेक्ट करना है, आपको डेमो लेक्चर्स और बाकी तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ अब हम आखिरी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द कैट जंप्ड डैश द वॉल। तो यहां पर जो सूटेबल आंसर है वो है जी ओवर द वॉल। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया जी सिनोनिम्स को, एंटोनिम्स को, प्रेपोजिशंस को और उनके सैंपल क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के हवाले से मैंने तमाम चीजें आपको बताई। मैं उम्मीद करता हूं कि 11 अगस्त के लैट के लिए आप परफेक्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे और मज़ीद
मज़ीद अगर आप कोई डिटेल्स लेना चाहते हैं, आपके जहन में कोई भी सवाल है या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और अपने आप को हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बना सकते हैं, जहां पे हम आपको वक्तन फवक्तन टेस्ट के हवाले से अपडेटेड रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।